इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पे काम बहुत तेज़ी से उस पे जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24 25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 27 तक बुलेट ट्रेन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। कि एक ट्रेन चलती है ना, एक ट्रेन वो पूरे अमले का खर्चा तारती है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया बना रहा है ये गाड़ी। ना करो, सच में अच्छी बात है यार, वो वैसे भी हमारे से आगे जा रहे हैं। यही चीज़ों से हम फेमस है। आप बताओ कि हमारी जोन से पाकिस्तान के अंदर स्पेस एजेंसीज का पता कितनी है? नासा है। नासा गाइस, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। देख लें, अब चंद साल की बात है, वो लोग जो हैं वो बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे होंगे और तब तक हम वो जो हमारा इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम तो छोड़े, हमने अभी रिसेंटली सिंध का सफर किया। यहाँ पर तो जो बोगियां हैं, ट्रेन के जो डब्बे हैं, उसके अंदर तो चार्जर के लिए, चार्जिंग के लिए प्लग। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इसमें तमाम कंट्री से पूरी दुनिया को क्रॉस कर दिया हमने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो मुल्क लेकर आया था कंट्री जापान, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। हमने कहा तुम चीज क्या हो। इसकी वजह यह कि जो हमारी ट्रेन है वो बगैर वीजे के चल रही है, यानी हमें तो वीजे की जरूरत ही नहीं, सीधा हम यहाँ से चलेंगे, कोटरी से, सक्खर से, आप कहीं से चल पड़े, आप चीचू की मलिया से चल पड़े, आप लाहौर से चल पड़े, कराची से चल पड़े, आप सीधे लॉस एंजल्स पहुंचेंगे और एलए आप पहुंचेंगे बगैर वीजे के। कोई ट्रेन आपको इस तरह पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। हम पहुंचा रहे हैं, देख लिया आपने। जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा भाई कमाल है, हम तो तरक्की में जहां पहुंच चुके कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। बुलेट ट्रेन जो है वो उस पर काम बहुत तेज़ी से उस पर जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24 25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 27 तक बुलेट ट्रेन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफ़र करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज़ अथॉरिटीज़ हैं, जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दें। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब वहाँ पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रैवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम है ट्रैवल का वो है 14 to 15 आवर्स, लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रैवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक। अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफ़र करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आप ये भी जान लें कि बुलेट ट्रेन चलने से मुल्क की तरक्की भी कैसे आगे बढ़ती है। वो इस तरह होता है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से आप सफ़र कर पाएंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पा रहे हैं, उतनी तेज़ रफ्तारी से आपके काम भी हो रहे हैं। तो जब आपके कामों ने इतनी स्पीड पकड़ ली तो फिर आपकी तरक्की ने भी स्पीड पकड़ ली। तो प्रोग्रेस का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर इरा में इतनी दौड़ हो सकती है लोगों के बीच नई इनोवेशंस की, तो फिर हम कहाँ फंस गए? हम क्यों मौलवी में फंस गए, जहाँ पर मौलवी जो हैं वो मदरसों में बैठ के बच्चों को, ये स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि ज़मीन चपटी है और ज़मीन गोल नहीं है और ये तो गलत लिखा हुआ है और तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। इस तरह नहीं करना चाहिए। तो और इसी के साथ ये भी कि देख लें, अब चंद साल की बात है, वो लोग जो हैं वो बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे और तब तक हम वो जो मैं कह रही थी डाइवो की भी बात, मतलब मैं इस रीजन की बात करी, वहाँ पे होगा। इंडिया में अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी, लेकिन इसके बावजूद वो बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैंने आपको बता दी कौन से कंट्रीज़ में, इन किसी कंट्री में ये नहीं है जो वो करने लगे। ठीक है, उनकी ज़रूरत भी है और उनके पास पैसा भी है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन जो करना चाहे वो कर सकता है। अब आज 2022 में पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे तो बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा जाता है जी इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करें क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन आई थिंक रेलवे ऐसी चीज है जो कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास पहले ज्यादा बेहतर थी, हमारे पास बेहतर नहीं थी। ठीक है, आज उनका इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम हो गया। रेलवे ऑलमोस्ट 83% वो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी इस साल उन्होंने 2000 किलोमीटर अपना जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रिफाइड किया है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए क्या हो रहा है तो आप बताएं। देखिए सर, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंडिया के जो आपको पता है कि वहाँ पे सूबे ज्यादा है, वहाँ पे ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है। बिल्कुल ठीक है। इंडिया का रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, आपको लगता है कि इस टाइम अगर पहले नंबर पे, मुझे तो पता है, आपको भी शायद पता होगा कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वजह आपको पता है या समझते हैं कि क्या वजह जिसकी वजह से आज वो बहुत आगे चले गए हैं, इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम की तरफ चले गए, हम अभी भी इसी सिस्टम पे हैं जो अंग्रेज बना गए थे? जी बिल्कुल। देखें जी, अपना जब से पाकिस्तान हमारा बना है माशाल्लाह से, आज तक कोई नया रेलवे स्टेशन वजूद में नहीं आया। बंद बड़े हुए हैं। हाँ जी, वही ना, रेलवे स्टेशन नया कोई वजूद में नहीं आया, लेकिन बंद बहुत ज्यादा हुए हैं और ट्रैक भी वही है।
ट्रैक भी उठा के जो उनके जो वो होती हैं पटरियां होती हैं वो उठा के लोग छतों पे गार्डर के तौर पे यूज जी हाँ बिल्कुल, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बोगियां नई भी आई हैं पीछे, और अपना पिछले दौर में भी आई हैं और अभी भी, और एक हफ्ता पहले आई हैं लेकिन चाइना से आई हैं। इंडिया वाले खुद बना रहे हैं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1947 में वो वहाँ थे जहाँ हम थे, आज वो वहाँ है जहाँ शायद चाइना है। 47 की अगर बात करें और आज 2022 की बात करें, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में अभी तक क्या बेहतरी आई है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो कोई बेहतरी नहीं आई। मैं कल शाम को भी इधर आया हूँ, 7 बजे वाली ट्रेन भी इन्होंने बंद कर दी है और 8 बजे वाली ग्रीन लाइन भी इन्होंने बंद कर दी है। वो कह रहे हैं कोई नई बोगियां इन्होंने मंगवाई हैं चाइना से। जी, चाइना से नई बोगियां अभी वो चली भी नहीं है, शो के लिए बस खड़ी की हुई है। अभी मैंने ओपन टिकट खरीदा है जिसकी मुझे टिकट मतलब सीट भी कोई नहीं मिल रही, ऐसे खड़े होके जाना मैंने। पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में 1947 से लेकर 2022 तक आपको लगता है कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। वजह क्या है? हम उल्टा वापस दौर की तरफ जा रहे हैं, पिछले दौर की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह हमारी ये जो सारे हुक्मरान है आपस में लड़ते रहते हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि चल क्या रहा है। और अगर इंडिया वाले उनका जो रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, वहां पर अभी इस साल 2000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है वो बिजली पर मतलब उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया है, क्या वजह है? उनकी गवर्नमेंट की बेहतरी है, उनकी पब्लिक की बेहतरी है, या उनका जो रेलवे का सिस्टम है वो अपने तौर पे कुछ बेहतर हो? देखिए जो भी है उनके जैसे भी हुक्मरान है, जाहिर सी बात है उनका भी होता ही है, हर मुल्क में ऐसे ही है, इख्तलाफ होता है, लेकिन वो हंसते भी हैं। हमारे यहाँ तो अपनी जेबें भरते रहते हैं, कोई ना नवाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें, जरदारी देख लें, सब जो भी आया अपनी अपनी जेब भर के गया, किसी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। और ऐसे का ऐसे ही निज़ाम आपके सामने। दुनिया में अगर बात करें वहाँ अब बुल ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, हमारे यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है अंदर। आपने कोई अगर चीज चार्जिंग करनी है वो उसके लिए कोई आपको बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है।